रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठारे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटारे। लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। ये संकट तू खुशी के साथ सह लेना, सदा हंसते हुए तपना अगन में। किसी आदर्श की रक्षा के हित प्रभु ने तुझे भेजा है ज्वाला के भवन में। तू जल रे परवाह न कर प्राण की, ये भी एक लीला है भगवान की। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा। अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला, समझ ले है अधूरा काम तेरा। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। ओम शांति। बुद्ध का 27वां उत्तराधिकारी, उसका नाम था हन्यतारा। जैसे बुद्ध तेजस्वी थे, वैसे हन्यतारा भी अत्यंत तेजस्वी। दक्षिण भारत का कोई राजा था जिसने हन्यतारा के विषय में सुना था और उसकी ये उत्कट इच्छा थी कि हन्यतारा
जो बुद्ध का ही प्रतिरूप है और इस समय है, वो हमारे राज्य में आए, हमारी राजधानी में आए, दरबार में आए और बुद्ध के कुछ सूत्र पढ़े। सूत्र पढ़ने वाले संसार में बहुत हो सकते हैं, बहुत बुद्धिमान, पंडित, ज्ञानी, परंतु बुद्ध जैसा ही कोई बुद्ध के सूत्र को समझाए, जो स्वयं सूत्र का स्वरूप है, ये कितनी बड़ी बात होगी। अन्यतारा अपने एक सेवक, अपने एक सेवाधारी के साथ राज्य में प्रवेश करते हैं। बहुत स्वागत, सत्कार, राज्य को, महल को सजाया जाता है। राजसभा के बीच अन्यतारा बैठते हैं और उनका बाजू में सेवक, जो उनका ध्यान रखने वाला है। और सभा चालू होती है। सभी उत्सुक हैं कि अन्यतारा, बुद्ध स्वयं बुद्ध के सूत्र पढ़ेंगे तो कैसी उसमें अद्भुत सी, कैसा अद्भुत आकर्षण होगा, कैसे गहरे राज आज खुलने वाले हैं। पर अन्यतारा बैठे रहते और उनका जो सेवक है उसको पढ़ने के लिए दे देते हैं। वो सेवक जिसका उच्चारण भी ठीक नहीं है और व्याकरण में भी त्रुटि है, वो सूत्र पढ़ रहा है। राजा बन ही मन उदास। अगर पढ़वाना ही था तो इतने ज्ञानी मनीषी राज्य में पहले से ही थे, इनको नहीं बुलाया होता। परंतु सम्मानवश राजा चुप रहता है और वो सेवक सूत्र पढ़ते जाता है। सेवक है, सेवाधारी, उनके छोटे मोटे काम करने वाला। सूत्र पूरे हो जाता है। राजा अन्यतारा के सामने जाता है और कहता है, मैं समझ नहीं पाया हूं ये क्या है, परंतु जानने की इच्छा है कि आपने स्वयं सूत्र नहीं पढ़े। अन्यतारा कहता है, क्या मैंने नहीं पढ़े? मैंने तो पढ़े। राजा कहता है, मेरी उलझन और ज्यादा बढ़ रही है अब, कृपया करुणा के सागर अनुकंपा करे। कैसे आपने पढ़े? आपने तो पढ़े ही नहीं। अन्यतारा कहता है, पढ़ ही तो रहा था। सूत्र केवल मुख से ही थोड़ी पढ़े जाते हैं, मैं श्वास से पढ़ रहा था। श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर। संपूर्ण जागरण स्थिति में मैं बैठा था, बैठा हूं और ये सजग था। सूत्र पढ़ना ही तो है, ये भी तो एक पाठ ही है। क्या बोलना ही सूत्र पढ़ना है? समग्र जागरण क्या विधि नहीं है सूत्र पढ़ने की? और राजा देखता है कि वास्तव में अन्यतारा अभी भी वहां बैठा है और अभी भी श्वास ले रहा है, परंतु इसकी श्वास में एक लय है, एक अद्भुत सा समन्वय है, सुगंध है। राजा कहता है, मैं चूक गया, गलती हो गई। जब सूत्र पढ़े जा रहे तो मन में केवल एक ही था कि ये व्यक्ति क्यों पढ़ रहा है, इसे तो कुछ आता नहीं है, इसने पढ़ना ही नहीं चाहिए था। जिसके लिए बुलाया था वो, जिसको बुलाया था वो नहीं पढ़ रहा है, और मैं ये देखना ही भूल गया कि मौन भी एक व्याख्यान है। मौन से भी बोला जा सकता है। शेक्सपियर का एक पात्र कहता है, आई शैल स्पीक टू थी इन साइलेंस।
मैं तुमसे बोलूंगा, परंतु मौन में। आगे राजा कहता है कि मेरे 3 पुत्र हैं, आप अभी आए हो तो उनको भी आशीर्वाद दो। और मैंने जानबूझ के उन्हें बुलाया नहीं था सभा में। छोटे हैं अभी, एक 7 साल का, एक 10 साल का, एक 15 साल का। क्या मैं उन्हें बुलाऊं? अन्यतारा कहता है बुलाओ। उससे पहले राजा उस 27वें बुद्ध के अधिकारी को एक अमूल्य हीरा देते हैं। कहते हैं कि ये आपको मेरी तरफ से भेंट। और अन्यतारा जब पहला बेटा आता है, उस पहले बेटे को वो हीरा दिखाते हैं। 15 साल का वो बेटा है और कहते हैं कुछ कहो इसके बारे में। वो पहला बेटा 15 साल का कहता है, ऐसा अमूल्य हीरा, ये हीरा तो और कहीं मिल ही नहीं सकता, ये सबसे कीमती हीरा होगा। अन्यतारा कहता है सही कहा। दूसरे बेटे से पूछता है इसके विषय में कुछ कहो। वो कहता है ऐसा अमूल्य हीरा तो मेरे पिता के अतिरिक्त और किसी के पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके मेंटेनेंस के लिए भी कितनी बड़ी सेना की आवश्यकता है। जरूर आपको मेरे पिताजी ने भेंट किया होगा। अन्यतारा कहता है सही कहा। तीसरा बेटा 7 साल का है, उसको कहता है इसके विषय में कुछ कहो, इस हीरे के विषय में। 7 साल का वो बच्चा कहता है कौन सा हीरा? ये पत्थर हीरा कैसे हो सकता? हीरा बाहर हो ही कैसा कह सकता है, हीरा तो भीतर है। अन्यतारा उसे गले लग जाते। राजा से कहते हैं राजा तुम सोच रहे हो तुमने मुझे बुलाया, मैं खुद आया हूं इसकी तलाश में, क्योंकि मैंने पिछले जन्म में इसको वचन दिया था कि तुमको ढूंढने मैं खुद आऊंगा। और वो छोटा बच्चा होता है बोधि तारा, जिसका अन्यतारा नाम रखता है बोधि धर्म। और ये बुद्ध का 28वां उत्तराधिकारी होगा। मैं इसकी तलाश में आया हूं, प्रवचन देने नहीं आया हूं। और बोधि धर्म वो है जो भारत से पहला व्यक्ति है जो चीन में गया और सारे विश्व में जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की। ज़ेन पूरी फिलॉसफी खड़ी कर दी। जापान, सब जगह। चीन में पहली बार भारत से बुद्ध का संदेश लेकर कोई गया तो वो बोधि धर्म है। सच्चा हीरा कहाँ है? भीतर। बाहर तो कुछ है ही नहीं। संसार में है क्या? शरीर, पैसा, वस्तुएं, सामग्री, सुख साधन। तीव्र विवेक से जो देख ले कि इसमें सुख है ही नहीं। वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, सब व्यर्थ है। सच्चाई तो भीतर है। सच्चा सुख तो यहां है। बाहर के किसी स्थान पर कहीं कुछ नहीं है। दूर के ढोल सुहावने हैं बस। जो कार्य करना है वो तो भीतर है। बाबा ने कहा तुम्हें हीरा बनना है, जिसमें 5 बातें बताई। सच्चा हीरा, चमकीला हीरा, चमकता हीरा, सच्चा हीरा, अमूल्य हीरा, नंबर 1 हीरा, और 5वां बेदाग हीरा। तुम्हें क्या बनना है? बेदाग हीरा, जिसमें एक भी दाग ना हो। तुम्हें कौन सा हीरा बनना है? नंबर 1 हीरा बनना है। तुम्हें कौन सा हीरा बनना है? अमूल्य हीरा बनना है। तुम्हें कौन सा हीरा बनना है? चमकता हुआ हीरा बनना है, सच्चा हीरा बनना है, झूठा नहीं। और अगर ऐसा सच्चा हीरा बनना है और ऐसा बेदाग हीरा बनना है तो उसमें दाग ना हो और उसमें धूल ना हो। और दाग और धूल कौन है? थिंकिंग अबाउट अदर्स, दूसरों के विषय में सोचते रहना, दूसरों को देखना, पर दर्शन, पर श्रवण, पर स्पर्श, पर चिंतन। ये लंबी लिस्ट है इधर 30 की।
परमत, परसंग, परदोष, पढ़ते जाओ। पराश्रित जीवन, पराश्रय, आश्रित मानसिकता, दूसरों के मेंटल स्लेव, इमोशनल स्लेवरी, भावनात्मक बंधन उत्पन्न हो गया आत्माओं के साथ और हम उनके दास बन गए। गुलाम वंश यहीं से चालू हुआ। पराश्रित, पैरासिटिक एग्जिस्टेंस। ये यात्रा तो अकेले की है, स्वतंत्र यात्रा है। इसमें दूसरे का क्या काम? साथ साथ ज्ञान करेंगे, योग करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। कहाँ हो तुम? वेयर आर यू? जल्दी आओ। मैसेज साथ में बैठ के योग करेंगे, जगह तुम्हारे लिए रिजर्व रखिए, जल्दी आओ। कभी कभी तो मधुबन में आते हैं, तुम उस सेंटर से, हम इस सेंटर से, साथ में बैठ के योग करेंगे, बाबा को याद करेंगे। पवित्र योग, पवित्र रिश्ता संबंध, पवित्र प्यार। साथ साथ भोजन करेंगे, साथ साथ मुरली सुनेंगे। अमृत वेला कहाँ हो? जल्दी आओ, सीट रखिए। जल्दी आओ, नहीं तो दूसरा बैठेगा। The other is hell। पश्चिम का विचारक जीन पॉल सार्त्र कहता है, दूसरे से तुमको क्या काम? नरक है। तुम अपना देखो, अपने आप में डूबे रहो। तुम्हें अपने आप को ठीक करना है, दूसरों को नहीं। तो आज इन 30 में से कोई भी 5 उठाने हैं और उस पर कुछ लिखना है। 30 है इधर। परकोप, परपंच, परचिंता, परश्रम, परभाव, पर अध्ययन, पर कृपा। दूसरों की कृपा में ही पलते रहते हैं। जब चाहो, जब देखो तब फ्लैटरिंग बिजनेस, बटर फैक्ट्री, खुशामद, खुश करने में लगे हुए अपने सीनियर्स को, ताकि उनकी कोई कृपा हो जाए, विशेष कृपा, कोई पद मिल जाए, कोई इंक्रीमेंट हो जाए सैलरी में, प्रमोशन हो जाए, कोई इंडिपेंडेंट इंचार्ज का पोस्ट दे दे, कुछ तो करे। कोई गिफ्ट, उनको गिफ्ट देते रहो, कुछ तो करते रहो, महिमा ही करते रहो। राजा अपने दरबार में भाट रखते थे द्वापर से। उनका काम क्या था? यही, कुछ भी कहे राजा, उसको हाँ में हाँ मिलाना। यस बॉस मेंटालिटी। रूल नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। ठीक है। रूल नंबर 2, if boss is wrong, follow rule number 1। यदि आपको लगता है बॉस गलत है तो रूल नंबर 1 को फॉलो करना है, बस, ज्यादा कुछ नहीं करना है। रूल नंबर 1 क्या है? बॉस इज ऑलवेज राइट। हाँ, परंतु ऐसा पराश्रित, परकृपा वाला हमारा जीवन ना हो। माइंड योर ओन बिजनेस। इंग्लिश में कहावत है, अपने काम से काम रखो। कई बार स्टोरी भी यहाँ सुनाई है जीसस क्राइस्ट की। वो पीटर पूछता है, ये जो पीछे जॉन है, इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? पहले अपने बारे में पूछता है, लॉर्ड डू यू लव मी? क्या तुम्हारा मुझसे प्यार है? जीसस कहता है यस। फिर पूछता है, लॉर्ड डू यू लव मी? यस आई डू लव यू। लॉर्ड डू यू लव मी? यस आई डू लव यू। व्हाट अबाउट द जॉन?
वो जो जॉन पीछे जो आ रहा है ना, उसके विषय में तुम्हारा क्या विचार है? इट्स बिटवीन हिम एंड मी, व्हाट इज दैट टू यू? वो मेरे और उसके बीच में तुमको क्या लेना देना है? तुम अपना काम से काम रखो। व्हाट इज दैट टू यू? तुम्हें क्या करना है उससे? बाबा क्या तुम्हारा मुझसे प्यार है? बाबा कहता है हाँ मेरा है, पर ये जो मेरा पड़ोसी है उसके विषय में क्या ख्याल है आपका? बाबा क्या कहेगा? दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। वो उसके और मेरे बीच का संबंध है, मामला मेरा और उसका है, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। तुमको क्या करना है? मैं उसका क्या करता हूं? तुम अपने काम से काम रखो, दैट्स इट। व्हाट इज दैट टू यू? माइंड योर ओन बिजनेस, द अदर इज हेल। परधर्मो भयावह। गीता चैप्टर 3 वर्स नंबर 35। क्या लिखा है गीता में? स्वधर्म, स्वधर्म में क्या है? श्रेय है। परधर्मो भयावह, दूसरों का जो धर्म है उसमें भय है। मछली का धर्म है तैरना, वो अगर सोचे मैं उड़ती क्यों नहीं, तो कितना दुख हो जाएगा उसको। तुम्हारा धर्म उड़ना नहीं है, वो उसका काम है। चोर आया, कुत्ता सोया हुआ है, गधे ने देखा कुत्ता सो रहा है, जिसका काम है जागना चाहिए उसने ना। चोर आया है, मालिक सो रहा है, कुत्ता भी सो रहा है, तो कुत्ता क्या, गधा क्या करता है? चिल्लाने लगता है जोर जोर से, और गधे की आवाज सुनकर चोर भाग जाता है, मालिक उठता है, और पिटाई किसकी करता है? गधे की। जेने काम तेने करे, बीजो करे तो डंडा। तुम्हारा जो काम है ना, बस वही करना है। दूसरों के डिपार्टमेंट में नोक झोंक, ताक झाक नहीं करनी है। इसके डिपार्टमेंट में वो भाई था, वो कहाँ है? वो बहन थी, दिखती नहीं है आजकल। ये बहन मधुबन में क्या कर रही है? ये तो सेंटर की बहन है, 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए, यहाँ क्या कर रही है? लेट अस क्रिएट एन इंक्वायरी कमिटी। अपने गुप्तचरों को सक्रिय करो, क्या कर रहे हैं? और मीटिंग शाम को 5 बजे। राइट, 6:30 बजे। टोली व्यर्थ। बाबा ने कहा पर चिंतन में व्यर्थ चिंतन भी समाया हुआ है। इसीलिए वजह से तो रामायण बना। रामायण क्या है? गीता क्या है? स्वचिंतन। गीता क्या है? सदर्शन चक्रधारी। गीता क्या है? नष्ट स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। और रामायण क्या है? परदर्शन, परचिंतन, शूर्पणखा, मंथरा, कैकेयी, ये सब क्या है? रामायण की पूरी स्टोरी क्या है? कहां से आग लगी, क्या क्या कहानी सुनाई शूर्पणखा ने जाकर, वहीं से तो चालू हुआ सारा खेल। पूरी रामायण की कहानी किसकी कहानी है? परचिंतन की, परदर्शन की। धोबी, मंथरा, कैकेयी, शूर्पणखा, रावण और धोबी, ये 5 की कहानी किसकी कहानी है? परचिंतन और परदर्शन की कहानी है। सीता जो इधर थी, क्रॉस कर दी और कहां चली गई? अशोक वाटिका। अशोक वाटिका से शोक वाटिका, फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज। याद में थी और फरियाद में चली गई। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना। If you want to shine like the sun, you must first burn like the sun. यदि सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह चलना होगा। जगत कल्याण की खातिर तो आया है, तो स्वयं के लिए नहीं आया है। तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे, भले ही अंग तेरे भस्म हो जाए। आग लग जाए, अंग भस्म हो रहे, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटा रे। विश्व कल्याणकारी बनना है ना,
तो ये है कार्य विश्व कल्याण का। ब्रैकेट में लिखा है यही तेरे भाग्य में। तेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है कि तेरा जीवन रहे सदा आग में। तेरा जीवन निरंतर कष्ट में रहेगा, निरंतर आग में रहेगा। भले ही अंग तेरे भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटारे। लिखा है यही तेरे भाग्य में कि तेरा जीवन रहे सदा आग में। सूरज रे जलते रहना। ये संकट तू खुशी के साथ सह लेना। सदा हंसते हुए तपना अगन में। किसी आदर्श की रक्षा के हित प्रभु ने तुझे भेजा है ज्वाला के भवन में। ये क्या है? ज्वाला का भवन। तुम्हारा डिपार्टमेंट क्या है? ज्वाला का भवन। तुम्हारा कमरा क्या है? ज्वाला का भवन। मधुबन क्या है? ज्वाला का भवन। हॉस्पिटल क्या है? ज्वाला का भवन। सेवा केंद्र क्या है? ज्वाला का भवन। गीता पाठशाला क्या है? ज्वाला का भवन। रिट्रीट क्या है? सेंटर क्या है? ज्वाला भवन। ब्राह्मण जीवन क्या है? ज्वाला भवन। यज्ञ क्या है? ज्वाला भवन। ये ब्राह्मण परिवार क्या है? ज्वाला भवन। ये संकट तू खुशी के साथ सह लेना। सदा हंसते हुए तपना अगन में। अगर सोने को कुंदन बनना है तो क्या होगा? तपना। अगर पिघल रहा है तो अर्थात सोना था ही नहीं, तुम प्लास्टिक थे शायद। किसी आदर्श की रक्षा के हित प्रभु ने भेजा है तुझे ज्वाला के भवन में। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा। जब तक ना हो घर घर में उजियारा, समझ लेना काम अधूरा काम तेरा। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है। सूरज रे जलते रहना। सूरज रे जलते रहना। तो चमकता हुआ हीरा बनना है। तो ये जो धूल और ये जो दाग है वो उस पे नहीं होने चाहिए। कौन सी धूल और कौन सा दाग? परदर्शन और परचिंतन। दूसरे ने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों करते हैं, उनको जो करना है करने दो। तुम वो करो जो तुम करने के लिए आए हो, जिसके लिए तुम्हें भेजा है ज्वाला के भवन में। तू जल जल के यहाँ किरणें लुटा रे। ये ज्वाला भवन है। ये ना समझना ज्वाला भवन में आए हो तो मुझे आग ना लगे, सेक ना लगे। पर चिंतन पर दर्शन से ये 50 पॉइंट्स है जो आज एकांत में केवल पढ़ना है, करना कुछ नहीं है इसका, केवल पढ़ना है। 10 हम पढ़ के बताएंगे, बाकी ग्रुप में पोस्ट होंगे, वो आप पढ़ना। पहली हानि, भगवान की अवज्ञा का बोझ चढ़ता है। भगवान ने कहा है स्वचिंतन करो, खुद को देखो, दूसरों को देखना ही नहीं है। एक पर को छोड़कर बाकी सब पर काटो। ये जो है ना, ये 30 एक ये परोपकार छोड़कर बाकी भगवान की अवज्ञा का बोझ अपने पर फोकस नहीं रहता। दूसरों के अवगुण व कमियां हमारे अंदर भी आने लगती है। फिर धीरे धीरे दूसरा चोरी करता है तो हमारे अंदर भी वो घुसेगा। दूसरा टाइम वेस्ट करते तो हम भी टाइम वेस्ट करने लगेंगे। दूसरा अमृत वेला नहीं करता, मुरली नहीं सुनते, चिंतन नहीं करते, होमवर्क नहीं करते, तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो घुसने लगेगा। स्वयं का और दूसरे का समय नष्ट होता है। साक्षी दृष्टा नहीं रह सकते। प्रभाव, लगाव, झुकाव, टकराव में आते रहेंगे। हमारी नकारात्मक कार्मिक अकाउंट बनता जाएगा। पर चिंतन से व परदर्शन अकेले नहीं आते, उनके साथ कौन कौन आता है? ईर्ष्या, घृणा, रीस, रेस, भय आदि सब आते हैं। 9वां, अब हमारी विशेषता सेवा में नहीं लगती और धीरे धीरे कम होने लगती है। और 10वां, पुरुषार्थ की गति कम हो जाती है। ऐसे ये 50 पॉइंट्स 2017 में यही मुरली पर, शायद यहीं पर ये क्लास हुई थी। उस समय ये तब के ये चिंतन किए हुए पॉइंट्स है, अभी काम आ रहे हैं। तो ज्ञान व्यर्थ नहीं जाता, ज्ञान भी